विंध्या बेटा, जी। सब कुछ आता है ना तुम्हें? हाँ सासू माँ, बताइए ना क्या बनाना है। आज तुम मर गई। सासू माँ तो बहुत लंबा सोच रही हैं। इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे तो दाल तक बनानी नहीं आती। हाँ, आज तुम्हें ना मटर पालक के कोफ्ते, कड़क, जीरे के छौंक वाले। बिल्कुल, और उसमें मैं खूब सारा घी भी डाल दूंगी, है ना? हाँ। सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस बताइए कि आपको क्या खाना है। देसी विदेशी हर तरह की डिश बनानी आती है मुझे। लेकिन सासू माँ, आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। हाँ? क्यों? ससुराल के किचन में आज मेरा पहला दिन है सासू माँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सासू से सीखा हुआ ही कुछ बनाऊं। शगुन होता है सासू माँ, आप मुझे सिखाएंगी ना? कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। सब कुछ बनाना आता है, फिर भी अपने रीति रिवाज नहीं भूली। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। आज मैं तुम्हें गुजराती कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। एक मिनट, अगर सब कुछ मैं ही करूंगी तो तुम क्या करोगी? मैं सीखूंगी ना सासू माँ, ये टमाटर काटते काटते। हाँ, ठीक है। अच्छा किया आप लोग आ गए। वो क्या है ना जी, मंजीत पुत्र को मिलने का बड़ा जी कर रहा था। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? नहीं जी, बेटी की ससुराल में पहली दफा आए हैं तो ऐसे थोड़ा आ सकते थे। ओ क्या है ना जी, पहली बार कुड़ी नजरों से दूर हुई है, तो हमने सोचा उसके घर हो आते हैं। आप ही की बेटी का घर है, जब भी मन करे आ जाया कीजिए। चमको, जाओ तो सबको बुला के लाओ। जी हाँ, और सबसे कहना मंजीत के मम्मी पापा आए हैं। आए हैं तो कोई राजा महाराजा नहीं आए, ढाबे वाले ही तो हैं। कोकी धीरे, ढाबे वाले मत कहो। अरे भाई, जो अब व्यवहार करो सोच समझ कर करना। आखिर वो हमारे समधी हैं, हमारे बराबरी के हैं। बराबरी के तो तब होंगे जब बराबरी वाला कोई काम करेंगे। ओहो, उनसे जितना बन पड़ा है उतना किया है ना कोकी। देख ही तो रही हूँ। डोंट फील बैड, लेकिन ये सरदारनी का चेहरा मुझे पसंद नहीं, तो उसके माँ बाप आए होंगे कुछ मांगने छोटे घर। सत श्री अकाल समधन जी। जी नमस्ते। 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 अरे आप लोग ऐसे अचानक? वैसे अच्छा किया आप आ गए, मंजीत बिटिया को भी अच्छा लगेगा। वैसे ऑफिस गई है वो, बस आती होगी। नहीं, आ जाएगी कुछ देर में। बैठिए ना आप लोग। क्या लेंगे? ठंडा गरम गुजराती लस्सी चलेगी का? अब नहीं जी नहीं, कुड़ी के घर का खा के हमने पाप अपने मथे सर लेना है। नहीं जी। हाँ जी, हम तो बस ये देने चले आए थे, छोटी मोटी चीजें। ओ समधी जी, आप भी कमाल करते हैं। ये छोटी मोटी चीजें, अरे ये तो बहुत कुछ है। वही तो, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? हम तो गरीब लोग हैं जी, जितना हो सका बस ले आए। वो क्या है ना जी, शादी तो इतनी जल्दी हो गई ना, कोई समझ ही नहीं आया।
हमारे साथ भी सेम टू सेम वही हुआ। फिर इसीलिए हम अभी ये सब थोड़ा बहुत लेके। थोड़े बहुत कपड़े लत्ते है गए हैं। मैं क्या ओ कड्डियों जना हाँ जी वो थोड़े से गहने भी ये सब कुछ थोड़ा सा। ओए पुत्र, मेरे शेर बच्चा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? खुश है ना? मेरे पापा बच्चा मेरा बच्चा कैसा? बस बढ़िया है, तू सुना? ओ क्या हुआ ना जल्दबाजी में शादी हो गई बस कि हम लोगों को कोई वक्त नहीं मिला तैयारी शारी करने का। अब पहली बार कुड़ी के घर आ रहे हैं तो अब खाली हाथ कैसे इस करके। बेबे मेरे साथ आ। पुत्र तू मेरे को यहाँ ले आई है, सारे तेरे ससुराल वाले यहाँ पे क्या सोचेंगे मेरे को बता जरा तू। बेबे सच सच बोल, क्या किया तुम लोगों ने? ये सब कैसे? पुत्र छोड़ना हो गया अब तो क्यों फिक्र करती है? वैसे भी जिसके पाग में होते हैं ना उसको तो मिल ही जाता है, फिर क्या हो गया? सच सच बता बेबे, क्या किया आप लोगों ने? तेरे ना कसम ना दे, वो जो गाँव वाला घर था ना जो गिर भी पड़ा था। हाँ, उसके लिए आपने इतने टाइम से पैसे भी इकट्ठा किए थे। हाँ तो वो पैसे ऐसे ही पड़े थे ना पुत्र इधर। ओ माय गॉड बेबी, आप लोगों ने उन पैसों से ये सब क्यों बेबी? क्यों? चुप चुप चुप। हाँ पुत्र अगर ससुराल में बेटियां खुश नहीं होती ना तो मायके में माँ बाप भी खुश नहीं होते पुत्र। वैसे भी इन सारी चीजों का क्या मोल है? तेरी खुशियों के आगे क्या मोल है? लड़कियों को ना धरती की तरह होना चाहिए। चुप, अब कुछ बोलनी ना, जो चीजें लेके आई हूँ चुपचाप रख लेना, कुछ ना बोलना पुत्र, कुछ बोल लेना, चुप। तूने आज सुबह फोन पे सब बातें सुन ली थी ना? भाई पुत्र क्या फर्क पड़ता है, सुन भी लिया था, बस तू यहाँ पे खुश रहना। क्या ऐसे ज्यादा खुश नहीं हूं मैं। ये आखिर दिया ही क्या है उन्होंने? हैसियत ही क्या है इनकी कोकिला के स्टेटस के सामने? अब अपनी बेटी को बड़े घर की बहू बनाना है तो इतना तो कुछ देना ही पड़ेगा। कहाँ? भाभी, ये हीरो का हार देखिए, भाई
जानकी के हार से तो बड़ा ही है। कहाँ? ठहरिए मम्मी जी। ये सामान जैसे आया है वैसे वापस जाएगा। सब कुछ, एक एक चीज। कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये हार भी नहीं। मंजीत पुत्र, ये क्या कर रही है तू? ओए हम तो ये सब ठीक ही तो कर रही है हमारी बहू। आपकी बेटी हमारे घर आई तो आप भी हमारे घर का हिस्सा हुए ना। और अब जैसे आपकी हर खुशी हमारी है, वैसे ही आपकी हर मजबूरी भी हमारी है। आप भले ही ना बताएं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ जो किया है वो, खैर, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। वैसे इतना कुछ करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। कोकिला बहू, इन्होंने ये सब कुछ देकर हमारी इज्जत बढ़ाई है, तो अब हमें भी इनका मान रखना है ना? बेचारी खुशी के मारे फूल रही थी, पर उसकी बहू ने जो उसकी हवा निकाली। आंसू आ गए थे कोकी भाभी की आंखों में। आएंगे नहीं, अभी एक ही तो दिन हुआ है उसकी बहू को आए, और इतना बड़ा अपमान। चल देख के आते हैं।
भी हुआ अच्छा नहीं हुआ कोकी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख। जमीन में गड़ जाए ऐसी बेइज्जती की है तुम्हारी बहू ने। कोकी भाभी, ऐसा कौन सा राजपाट लेकर आई थी वो जो सब वापस भेज दिया? ना मतलब थोड़ा सा ही सामान था नहीं? हाँ, और वो भी तुमने थोड़ी मंगवाया था कोई उससे, बल्कि तुमने तो कभी कोई ताना तक नहीं मारा उसे। अब देखो ना, हमारी बहुएं कितना कुछ लेकर आई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि खुद ही दिया और खुद ही वापस भी ले लिया। हाँ, मतलब जलाई भी और नमक भी छिड़क दिया, है ना बड़ी भाभी? और क्या? अरे भाई, अगर उसे तुमसे कुछ कहना भी था तो अकेले में ले जाकर कहती ना, सबके सामने। नाक कटा दी इस लड़की ने अपनी सास कोकी की, वो भी पहले ही दिन। पहला ही दिन था मेरा इस घर में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ है मंजीत, और जो हुआ है अच्छा हुआ है। लो पानी पी। देखो मंजीत, तुम्हारे माता पिता अगर कर्जे में डूबकर तुम्हारे लिए कुछ लाते हैं तो उससे क्या कभी तुम खुश रह पाओगी? तुम क्या, इस घर में सभी को दुख होगा, और हुआ भी। हाँ, तुम्हारी सासू माँ थोड़ा हर्ट जरूर हुई हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सासू माँ ने तो तुम्हारा ही साथ दिया ना। हाँ, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया। मुझे उन्हें अकेले में लेके बात करनी चाहिए थी, है कि नहीं? हाँ मंजीत, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना। और फिर तुम्हारी जगह अगर कोई और बेटी होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। अब बेटी होने का फर्ज तो मंजीत ने बराबर निभा दिया, बहू नहीं बन पाई ना। अरे भाई, जब कोकी इतना बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बहू जो एक सरदारनी है, उसके बावजूद उसने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, तो अब उस लड़की का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो अपनी सास के कहे में रहे। मैं उसकी जगह पर होती तो कोकी के पैर धो धो कर पीती। इतना बड़ा एहसान किया है कोकी ने उसके ऊपर। इतना बड़ा एहसान ही तो किया है उन्होंने मुझ पर, मुझे अपनी बहू बनाकर, वरना मैं तो। जीत, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? रिश्ते एहसानों से नहीं बनते, आपसी प्यार और विश्वास से बनते हैं। और अब तुम इस घर की बहू बन गई हो ना, तो ये एहसान वगैरह सब बातें भूल जाओ। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है ना, तो बस तुम खुश रहो। नहीं बिंदिया, यहाँ सबकी खुशी में मेरी खुशी है। खुशियाँ क्या खाक देगी अब वो लड़की, जिसने पहले ही दिन अपनी सास की आंख में पानी ला दिया हो? पानी नहीं, मतलब पढ़ी लिखी कामकाजी बहू है, पर तो निकालेगी ही नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि कुछ ज्यादा ना उड़े ना, कम से कम आपके सामने तो नहीं ने। अब होने को कौन टाल सकता है कोकिला? अब मैं नहीं होने दूंगी ऐसा कुछ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का कोई मौका ना मिले। ये हुई ना बात। और फिर मैं और बिंदी भी तो तुम्हारे साथ हैं ही ना। हम तुम्हारे साथ हैं कोकी। अब देखते हैं और कितने दुख देती है तुम्हारी ये बहू। जरूरत पड़ी तो हम उससे बात करेंगे, क्यों भावना? हाँ, क्यों नहीं। मैं बात करती हूँ मम्मी जी से अभी। मेरा इंटेंशन नहीं था, पर दुख तो दिया ना मैंने उन्हें। आते साथ ये मंजीत तो अपने सास की सिरदर्द बन गई है बिल्कुल। हाँ, देखिए ना कोकी भाभी की हालत, अंदर ही अंदर कोड़ रही है। हाय हाय कोकी भाभी, इन सब चीजों से कहीं आपका दिल कमजोर हो गया तो? मम्मी जी,
चलो भाई, किचन में कितना काम पड़ा हुआ है, चलो चल के करना है, चलो। हाँ चलो। रही है, हमने जो कोकी को इतना समझाया है उसका असर उस पर हुआ है कि नहीं, देखने तो दे। चल चल ना। मम्मी जी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने आपको